बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ग्राउंड रियलिटी पॉडकास्ट में सब देखने वालों को खुशामदीद। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बगैर तखरीर किए हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। उमर अवान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे? उमर अवान थे या अकासी भाई उमर? हमारा वाम ठीक रहेगा। उमर साहब, हम आपको अकासी भाई उमर के नाम से जानते हैं। आप हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, हमारे मोहसिन भी हैं, यकीनन इस पॉडकास्ट का भी हिस्सा हैं। लेकिन हमारे साथ ही का कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ एसओपीज हैं। जी, मैं समझ सकता हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। सच के सिवा कुछ नहीं। अब हम अपने पॉडकास्ट का मुकाबला कर सकते हैं। जी जरूर। वो सब हम आपको अर्से 15 साल से तकरीबन जानते हैं। ऐसे ही 15 साल बाद 15 साल पहले वाला उम्र और अब वाला उम्र का जमीन आसमान का फर्क आ गया। बिल्कुल। बाइक पे व्हीलिंग करने वाला लड़का, ऐसे ही है। हाँ, वो काफी पुरानी बात है। नहीं, बात तो है ना। बात तो है। तो इस सफर को आप थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करेंगे? सफर काफी लंबा है आपके सामने, आप भी साथ थे सफर में, कहीं ना कहीं आपको भी हर चीज का नॉलेज था। तो बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टाइम के साथ साथ इंसान सब चीजें लाइक छोड़ देता है जो गलत हो। अकासी भाई उमर का बाकायदा तौर पे आगाज कब हुआ? 2021 में। क्या ये आपका पहला कंपनी थी, पहला स्टूडियो? हाँ, ये फर्स्ट स्टार्टअप था हमारा अकासी में। दोबारा याद करें। हाँ, कंपनी तो फर्स्ट थी मेरी अपनी। दोबारा याद करें। क्या आपने अपनी पहला इवेंट काशी भाई उमर से बुक किया था? इवेंट पहले तो हमारे रेफरेंस बेस्ड होते थे लाइक नहीं, उमर फोटोग्राफी को भी मैं जानता हूँ। आज ही मैं आपको नहीं, वो हमने उमर फोटोग्राफी को चेंज कर दिया था ना काशी भाई उमर के साथ। नहीं, तो पहला फिर आपको काशी भाई उमर फोटोग्राफी लाइक तब हमारा स्टार्टअप था, तब ना इतना इंटरेस्ट होता था चीज में, ना इतना नॉलेज था। तो हम काम कर रहे थे लाइक एज अ शिफ्टर, लोगों का काम करके आते थे। तो साथ अपना भी नॉर्मली जो भी लाइक थोड़ा बहुत आता था, रेफरेंस बेस्ड क्लाइंट्स थे वो हम डील करते थे। अकासी में हम 2021 में स्टार्ट किया था। अब हम, क्योंकि हमारा पहले एक दूसरे से तारुफ है, अब आप अपना बकायदा तौर पे तारुफ दे देंगे देखने वालों को? ठीक है। अकासी में हमारा एक वेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वेडिंग शूट्स वगैरह फोटोग्राफी प्लेटफॉर्म शादी करवाते हैं? नहीं, हम कवरेज प्रोवाइड करते हैं लाइक वेडिंग फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, ये सारी चीजें। इवेंट कवरेज। आर्टिस्ट। आप आर्टिस्ट हैं? जी, फोटोग्राफर। कैसा जा रहा है आपका काम होगा? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। मतलब ने अपने कारोबार से बिल्कुल। कितने लोगों की शादियों के अभी तक कवरेज कर चुके हैं? 1000 प्लस कह सकते हैं, शुरू से अब तक लेके। शुरू से अब तक 1000 प्लस। कैसा एक्सपीरियंस रहा? काफी अच्छा है। पैसे अच्छे बच जाते हैं? पैसे भी बच जाते हैं, रेफरेंस भी होता है, लाइक रिलेशन अच्छा बिल्ड हो जाता है लोगों के साथ। अभी तक वेडिंग सीजन 26 चल रहा है जी, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। आज हम अप्रैल में ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, एंड होने वाला ऑलमोस्ट। अभी तक आपने कितने इवेंट किए 2026 में? अभी तक हमने 100 प्लस कर दिए हैं। इस काम में पहली मजदूरी कितनी मिली थी? 500। और वो कौन सा साल था? मेरा ख्याल है 2018। 500 से 5 लाख का साल। जी, खुद तय किया है? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, साथ थे, सपोर्ट करने वाले दोस्त थे, भाई थे, सब थे। कुमार साहब, वाजब के साथ इस पॉडकास्ट में कोई चीज कट नहीं की चाहिए। कोई ऐसा 2015 ठीक है। आपके उस्ताद मोहतरम दुनिया फानी से रुखसत हो गए। एक दफा आप उनके पास तशरीफ ले गए थे या आप ऑफिस लेट गए थे, उन्होंने आपको मुंह पर थप्पड़ मार दिया। हाँ, याद आ गया, मुझे याद आ गया। ठीक है, मैं समझ गया। बताना चाहेंगे क्या वजह क्या बनी थी? वजह कोई भी नहीं थी। शायद इवेंट पे मैं लेट आया था उस दिन इवेंट के लिए, कांटेक्ट में नहीं था मैं उनके साथ, तो इस वजह से वो शायद थोड़ा गुस्सा में थे। तो मतलब
आपकी राय मैं बाद में लूँगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज आप जहाँ पे खड़े हैं, जिस मुकाम पे हैं, शायद उस थप्पड़ की वजह से। बिल्कुल, हर चीज़ का कोई ना कोई असर तो होता उस ही है। थप्पड़ पे शायद वक़्ती तौर पे रद्द-ए-अमल बहुत डिफरेंट था सबका। बिल्कुल लेकिन ऐसा। आज आप उस थप्पड़ को सोचें, तो वो थप्पड़ नहीं था, उन्होंने आपको इंडोर्स किया था। बिल्कुल, एग्री करते हैं? एग्री। उमर साहब, आप आने वाले चंद सालों में अपनी कंपनी को कहाँ देखते हैं? ऐसा है कि पाकिस्तान में हम इंशाल्लाह नंबर 1 फोटोग्राफर जो है बन के दिखाएँगे, और सब अपने पेज को इस लेवल पर लेके आएँगे। उमर साहब, पाकिस्तान में बहुत बड़ा काम करने वाला बंदा बैठा हुआ है। हम ऐसा नाम नहीं ले सकते किसी का भी। बिल्कुल, बहुत-बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स हैं, हम भी इंशाल्लाह उनकी लिस्ट में ऐड होंगे, उनके लिस्ट लेवल में पर काम करेंगे आके। नंबर 1 आएँगे। ज़रूर, ये ज़रूर। आपको अपनी काबिलियत पे यकीन है, बिल्कुल अपनी काबिलियत पे यकीन है। आप कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी क्योंकि हमारा पॉडकास्ट था, तो हम यकीनन पॉडकास्ट करने के लिए कुछ बैकएंड डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो मेरी टीम से आपका इंस्टाग्राम पेज देखा गया था, जी। उसपे मेंशन है उसपे मेंशन है दुबई, बहरीन, पाकिस्तान। तो ये क्या चक्कर है? दुबई में भी आप काम दुबई कर में रहे भी हैं? हम इवेंट्स कर रहे हैं, बहरीन में भी कर रहे हैं और पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। तो मतलब अच्छे पैसे कमा रहे हैं। हाँ, कह सकते हैं। दुबई में दिरहम में चार्ज करते हैं या पाकिस्तानी रुपीस में? डॉलर्स। तो पाकिस्तान में डॉलर्स में चार्ज तो नहीं करते? नहीं, पाकिस्तानी रुपीस। मैंने फिर मेरे जैसा फ्री बंदा आपसे नहीं, बात नहीं, करेंगे ना। पाकिस्तानी रुपीस। मतलब मिनिमम क्या पैकेज आप दे रहे हैं? जो स्टार्टिंग पैकेज होता है वो होता है 80 टू 1 लाख ठीक है। फॉर 3 डेज़। ठीक है? जो हमारा बेसिक पैकेज है उसके अंदर 1 फोटोग्राफर 1 वीडियोग्राफर होता है। ठीक है? वो बिटवीन 80 टू 100 के। और सबसे महंगा इवेंट आज तक का? सबसे महंगा इवेंट मेरा था आज तक का 4 लाख पाकिस्तान में। डॉलर्स में सबसे महंगा कितना था? डॉलर्स में नहीं था, लाइक पाकिस्तानी रुपीस रुपीस में कह सकते हैं 4.5 लाख 5 लाख का। तो वो कितने पैसे तस्वीरें खींचने वाले को देते हैं? हाँ, ऐसा है, लाइक वो इवेंट काफ़ी ह्यूज होते हैं, क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, गैदरिंग्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उसकी कवरेज में किसी मशहूर शख्सियत का भी तक इवेंट किया हो आपने? काफ़ी क्रिकेटर्स के साथ हम काम कर चुके हैं, उनके इवेंट कवरेज कर चुके हैं और इसके अलावा जो है टिकटॉकर्स के साथ भी किए हैं, तो अच्छा पोर्टफोलियो। उमर साहब, क्लाइंट्स के साथ अच्छे पूरे एक्सपीरियंसेस होते हैं। हाँ, वो तो फिर आपको पता है हर जगह पे साथ-साथ हैं ये चीज़ें। अगेन मेरा एक सवाल है, हम आपके गूगल रिव्यूज देख रहे थे, ठीक है। एक मोहतरमा बड़ी गिली कर रही थी आपसे, हाँ, वो उनकी एल्बम थोड़ी डिले हो गई थी हमारी साइड से, तो इस वजह से उन्होंने रिव्यूज़ डाल दिए थे गूगल। तो फिर वो लेट ही नहीं? नहीं, लेट वो ज़्यादा कुछ इसमें हमारा इतना इश्यू नहीं था, वो थोड़ा-सा राइडर था, हमने इंटरैक्ट करवाई थी, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, तो इस वजह से बस। बाकी सारे कारोबारी मामला बेहतरीन चल रहे हैं। हाँ, कुछ होते हैं, खराब भी हो जाते हैं क्लाइंट, कुछ लाइक डिलेज़ आ जाते हैं डिलीवरीज़ में, बाकी 70-30% है इसमें ना। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत डाले, आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे। अब थोड़ा-सा हम पर्सनल लाइफ की तरफ आएँ आपकी इजाज़त से। जी, जी। याद होगा हमने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था, जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। बिल्कुल। 2010 आपके वालिद मोहतरम दुनिया फानी से चले गए। बड़ा भाई बाप की जगह होता है, उसने बाप बन के दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह, बाप से भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मेरी केयर की, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा की, मतलब कि शुरू से लेके अब तक उन्होंने मेरा ख्याल रखा है और हर कदम पे मेरे साथ हैं वो अभी भी हर कदम के साथ है। हाँ जी। कोई फैमिलीज़ इश्यूज़? नहीं, फिलहाल कोई तो ग्रजेस? नहीं, कोई ऐसा नहीं। वो सब आर्टिस्ट आपने अपने आप को कहा, हाँ जी। शायर और आर्टिस्ट बड़े गहरे होते हैं। गहरे होते होंगे, आर्टिस्ट मेरा नहीं ख्याल इतना गहरा होता होगा, शायर का हम कह सकते हैं, मान सकते हैं आपकी बात, मैं इत्तेफाक करता हूँ इस चीज़ से। हम आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं। आर्टिस्ट, ठीक है। फोटोग्राफर है, हुँ। फैशन शूट भी करते हैं। हाँ जी, फैशन शूट, कॉर्पोरेट इवेंट्स, ये सारी चीज़ें। फैशन शूट पे आते हैं। ठीक है। मॉडल्स? हाँ जी, मॉडल शूट्स, हाँ, ब्रांड्स के साथ अगर काम वगैरह है नहीं, ब्रांड्स के साथ ही हम मॉडल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो उसी में आ जाती है ना, लाइक ब्रांड्स का काम हो तो मॉडल शूट्स वगैरह उसी में आते हैं, सही है। कभी किसी पे देना है? नहीं, फिलहाल तो नहीं। आ सकता है। नहीं, सोचा नहीं, कभी ना हो सकता है, ऐसा मेरा नहीं ख्याल।
मोहब्बत पे यकीन रखते हैं या मोहब्बतों पे? मोहब्बत में तो सारे यकीन रखते हैं, मोहब्बतों का कोई आइडिया नहीं है मुझे इतना। आपका यकीन मोहब्बत पे है या मोहब्बतों पे? मेरा मोहब्बत पे है। कोई होती सबको होती है। सबको होती होगी, आपसे सवाल किया जाता है। हाँ, मुझे मैं भी सब में शामिल हूँ। कोई है हाँ, आपको भी हिंदी होगी। यकीनन, जी, ये तो जिंदगी का हिस्सा है। हिस्सा है, हिस्सा। मेरा मानना तो ये है कि मोहब्बत के बगैर इंसान नामुकम्मल है। मेरे भी सेम यही मोहब्बत- रिव्यूज हैं मोहब्बत को लेकर। मोहब्बत का मिलना या ना मिलना अनदर स्टोरी, लेकिन इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए एक दफा मोहब्बत करना जरूरी है। बिल्कुल। और यकीनन आपको हुई है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको हासिल हुई है या ना हासिल हुई है? मैं लकी हूँ शायद इस मामले में मुझे हासिल हो गई है। रोने लग गई है? जी। अल्हम्दुलिल्लाह मुतमिन अपनी जिंदगी से। हाँ जी। अपनी मोहब्बत के नाम कोई पैगाम देना चाहिए? पैगाम तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अच्छा है। मिजाज मिलते हैं। हाँ। इस पॉडकास्ट के बाद आप ये तो नहीं कहेंगे कि ये था। नहीं नहीं, ये नहीं है, बिल्कुल ये। उमर साहब, बाप माँ खानदान मुकम्मल करते हैं, ऐसे। वालिदा के साथ कैसे ताल्लुक है? अच्छे ताल्लुकात हैं उनके साथ, काफी अच्छे। बाप तो फादर तो हाँ, वो तो दुनिया फानी से भी अरसा हो गया। बिल्कुल। कभी कोशिश की कि आप अपने बाप की कमी तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन औलाद होने के सारे हक, सारे हकूक सर अंजाम दें? हाँ, कोशिश तो काफी बार की है, शायद करते भी हों या शायद ना भी करते हों, लेकिन एफर्ट कहीं ना कहीं करने की कोशिश करते हैं। अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि आप बसीयत एक बेटा होने के मुतमिन है? नहीं, प्रॉपर तो नहीं कह सकते हैं कि मतलब आप अपने आप को एक प्राउड सन नहीं समझते, नहीं, प्राउड ब्रदर समझते हैं? शायद। मतलब आप अपने भाई के हक में बेहतर है, अपनी वालदा के हक में बेहतर नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? कह सकते हैं। इसकी क्या वजूहत है? वजूहत तो कोई भी नहीं है, बस वैसे ही मुझे लगता है। मतलब क्या बहुत कुछ करना चाहते हैं जो नहीं कर सके? हम हाँ हाँ, ये कह सकते हैं। इस बात कभी कभार इंसान ना चाहते हुए भी कुछ चीजें नहीं कर सकता, चाहते हुए भी नहीं कर सकता। मजबूरियाँ वो सबके साथ है, आपको पता है। ऐसे ही है। जिंदगी का सबसे बड़ा गम क्या था? सबसे बड़ा गम सोचा नहीं कभी इस बारे में। गम तो काफी आए थे, चले गए थे। वक्त के साथ साथ आपको पता ही है, चीजें चलती रहती हैं। एक गम को लेके बैठ नहीं ना सकते, नए की तैयारी करते हैं। वो कहते हैं कि मर्द कभी रोता नहीं। हाँ। आप रोए हैं कभी? नहीं, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। सही कह रहा हूँ, नहीं रोए। हमने आपको रोते हुए देखा है। वो बचपना था, बचपन तब वो में मर्द की बात नहीं ना कर सकते, तब हम बचपने में जाके सोच सकते हैं कि कोई रोया होगा। जब से ये लाइक होश संभाला उसके बाद कोई रेयर चांस हुआ, बहुत कम। होश कब संभाला था? होश 2014-15 में। तो अगर आप 2016 में रोए हो, वो जवानी में रोए थे, बचपन में रोए थे? वो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। वो भी एक टाइम था, एक सिचुएशन थी। इंसान किसी न किसी सिचुएशन में तो थोड़ा बहुत टूट ही जाता, तो नहीं 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 नहीं, समझ रहा हूँ। नहीं समझ रहे हैं। अभी आपने बोला कि आप नहीं रोए, बचपने में रोए, मर्द बन के नहीं रोए, जवान होके नहीं रोए। वो तब एक सिचुएशन और थी, जो चीज आप लाइक कहना चाह रहे हैं, वो बातें और थी। मतलब आप अपनी जवानी में आपने अपने आंसू बहाए हैं, या आपने अपने आंसू नहीं बहाए हैं? मेरा ख्याल है आंसू आ ही जाते हैं जब इंसान ज्यादा कभी टूट जाए या कभी ज्यादा टेंशन में हो। आंसू आ जाते हैं। हाँ, लाइक इस पे कोई कंट्रोल तो नहीं ना है किसी चीज। मतलब मर्द रो सकता है, जाहिर है, मना थोड़ी ना है। वो कहते हैं कि रोते हुए मर्द की बात पे यकीन कर लेना चाहिए। हाँ, इस चीज को नहीं मैं कुछ कह सकता, मेरा इस पे कोई लाइक इतना नहीं है।
ना नॉलेज है मुझे, ना कोई आइडिया है। उस टाइम आपकी बात पे यकीन किया गया था? मेरी बात पे शायद किया होगा। नहीं, उस टाइम आपके आंसुओं में यकीन किया गया था या नहीं किया गया? किया गया। किया गया था। वो सब लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। हम्म, अभी तक चीजें अचीव ही कर रहे हैं स्लोली स्लोली, तो बस कोशिश कर रहे हैं अचीव करने की। अभी तक कह नहीं सकते कि ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट। एक छोटी सी गाड़ी ली थी मैंने लास्ट ईयर बस। मतलब अल्लाह ताला ने रोजी रोटी चलाई हाँ। है, जिंदगी के मामला चल रहे हैं, आप चल। चल रहे हैं। वो सब अब सेगमेंट को थोड़ा सा चेंज करते हैं। जी। फेवरेट गाड़ी? फेवरेट गाड़ी मर्सिडीज। कभी ड्राइव की है? हाँ। कोक या पेप्सी? पेप्सी। चाय या कॉफी? चाय। मैकडॉनल्ड या केएफसी? मैकडॉनल्ड्स। सलवार कमीज या पैंट शर्ट? पैंट शर्ट। आपके जूते हमेशा बड़ी कंट्रोवर्सी में रहते हैं। मतलब वाइट शूज? वाइट शूज मुझे बड़े पसंद है इसलिए बस। कितनी मार्केट के शूज हैं जो आप पहनते हैं? ज़्यादा महंगे नहीं, सस्ते हैं। कितने हजार रुपए होंगे? हमारे हमारे 12-14 हज़ार के होंगे। तो मतलब ये तो महंगे हुए ना। नहीं, इतने महंगे नहीं हैं, सस्ते ही हैं। तो सब बहुत से लोगों को मिला है हम्म। कि आपका नंबर बंद रहता है। नंबर अक्सर मेरा, हाँ, मोस्टली पावर्ड हो जा रहा होता है। वो देखिए, जब हम 24 आवर काम करते हैं ना, तो फिर उसमें से कुछ टाइम इंसान को अपने लिए भी चाहिए होता है। तो शायद वो वाला टाइम होता है जिसमें मेरा नंबर बंद होता है। सब टेंशनों से थोड़ी देर की स्पेस लेके ज़रा साइड पे। तो स्पेस वाला वक्त, साइड पे रह के वक्त किसके हाँ। साथ गुजारते हैं? किसी के साथ नहीं, बस अपने आपके साथ। वो मैं और मेरे साथ भी मैं हूँ। हाँ। एक और सवाल आपसे, आप लोगों की शादियों में जाके कैमरा लेके हम देसी लोगों से ये फिर उन डाटा को आके आप सेव करते होंगे। हम्म। कभी किसी क्लाइंट का डाटा आपसे लॉस हुआ है? हाँ, लास्ट ईयर हुआ था डाटा हमारे ना, तो वो हमारे वीडियोग्राफर थे, वो डाटा कॉपी करना भूल गए तो डाटा डिलीट हो गया। डाटा डिलीट हो गया, क्लाइंट को क्या बताया था? मुंह तो यही दिखाया था। उनसे एक्सक्यूज किया था, रिक्वेस्ट की थी थोड़ा सा उन्हें, फिर कॉम्प्लीमेंट्री में कुछ चीज़ें हमें प्रोवाइड कर दी जो पॉसिबल हो सकता था वीडियोस के अंदर, हमने उनको प्रोवाइड किया डाटा, तो सॉर्ट हो गया था सारा कुछ। कभी किसी क्लाइंट के साथ गाली गलौज की बात आई है? नहीं, फिलहाल तो नहीं। कभी किसी के इवेंट भूल गए आप कि आज बेचारे की बारात है और वो सब घर सो रहे हैं? हाँ, ऐसा मेरे साथ लास्ट ईयर तो नहीं होता रहा, इस साल मेरे साथ 2 से 3 बार हो चुका है। तो इवेंट्स मॉर्निंग के थे, तो मॉर्निंग के ज़रा थोड़ा सा था हमारा, वो माइंड से निकल गया। 2 से 3 इवेंट। तो क्या 2 से 3 इवेंट पे आप लोग गए? नहीं, थोड़ा लेट हो गया। तो लेट हो गए, लोग से पहले पहुंच गए थे? एक इवेंट पे हम पहुंचे थे, लाइक उसका टाइम था 12 to 4, तब हम पहुंचे थे 3:17 पे। और जो था फिर जो नॉर्मल कवरेज उनकी एंट्रीज वगैरह वो कवर की फैमिली की, वो लाइक कुछ मिस नहीं होने दिया, कवर कर लिया। बाकी शहरों का पता नहीं, लाहौर में तो आधा घंटा पहले लाइटें बंद कर देते हैं। हाँ, लेकिन हमने मैनेज कर दिया था। कोई तगड़ी सिफारिश थी? नहीं नहीं, वो इवेंट वैसे भी उनका लेट चलना था, 5 बजे तक, तो और कुछ हमने उसी दौरान सारा जो भी उनका मैनेज हो गया, मिस कुछ नहीं हुआ था। प्रोफेशनल बनते हैं, बंदा डील करना चाहते हैं। बिल्कुल कर लेते। मतलब आपके मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता? ये काफी मुश्किल सवाल है। मेरे मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता, मेरा ख्याल है कि हर रिश्ता ही सबसे बड़ा होता है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली आपका रिश्ता नहीं पूछ रहे, ओवरऑल पूछ रहे हैं, आप सबसे बड़े रिश्ते का टाइटल किस रिश्ते को देंगे? मेरा ख्याल है मेरी बीवी का रिश्ता। मतलब वो जिस तरह मौलाना तारिक जमील साहब फरमाते हैं, मेरे नबी ने फरमाया कायनात का सबसे बड़ा रिश्ता मियां बीवी का रिश्ता है। ये मैंने सुना नहीं है मौलाना तारिक जमील साहब का, लेकिन आपने बोला है कि हाँ, मैंने आइडिया लिया कि शायद ये हो सकता है आपकी बात से। मैंने तो बात बाद में की है। हाँ, मुझे लाइक माइंड में क्लिक किया था शायद।
मतलब हमारी मौजूदा या होने वाली भाभी बड़ी खुशकिस्मत होगी। बिल्कुल कह नहीं सकते हम, अब उन पे डिपेंड करता है, पूछेंगे हमसे निभाने लड़कियां निभाने वाले हैं आप। जी। वो कहते हैं ना, ओम शांति ओम एक मूवी थी, हाँ जब तुम किसी चीज को पाने की कोशिश में लग जाते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। बिल्कुल मैंने तुम्हें उस शिद्दत से पाने की कोशिश की है कि पूरी कायनात में मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। बिल्कुल, फिर जहाँ प्यार इतनी शिद्दत का हो तो फिर आपको पता है शिद्दत से मोहब्बत ही करते हैं। मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है मेरा प्यार हो चुकी है, काफी देर पहले, आपस में बात कह सकते हैं कह सकते हैं या निभा रहे हैं। निभा रहे हैं। ये ठंडी आए इंसान मजबूरियों को करता है। नहीं, ये खुशी की आने खुशी क्या है, आंखों की चमक भी कुछ बता रही है। दुबई के आप हाँ एक बार गए। मजीद जाने का इरादा रखते हैं। देखिए काम के सिलसिले में आना जाना तो फिर लगा रहेगा, कोशिश तो है हम इसको ज़्यादा एक्सपेंड करें ताकि परमानेंटली वहाँ पे मूव करें सारी चीज़ें। मतलब अनकरीब जो बंदा पाकिस्तान में कामयाब हो जाता है वो दुबई जाके रहना शुरू कर देता है। नहीं लाजमी तो नहीं, पाकिस्तान में रहेंगे काम के सिलसिले में। आने वाले वक्त में दुबई मूव होने का प्लान तो नहीं। नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान में बीवी बच्चे माँ भाई बहन दुबई, अंडरवर्ल्ड डॉन ज्यादा दुबई जाते हैं, पॉलिटिशियन ज्यादा दुबई जाते हैं। नहीं, हम तो आपके सामने पता है सादा से इंसान है, यहाँ पे भी इज्जत से काम कर रहे हैं। लाहौर के अलावा किसी और शहर में जिंदगी गुजारनी पड़े तो मुश्किल है, नहीं, गुजारनी पड़े तो इट्स नॉट एन ऑप्शन। अगर आपके पास मजबूरी हो लाहौर में नहीं रह सकते। फिर देखा जा सकता है अगर मजबूरी है, वरना शौक से तो नहीं जाना पसंद करेंगे। लाहौर में इस्लामाबाद से पूछना होगा गुजरावाला ठीक है, पूछा। इस्लामाबाद पसंद नहीं है मुझे ना, मैं काफी बार गया हूँ। हज और उम्रा को निकाल के दुबई जाएंगे या सऊदीया जाएंगे, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को साइड पे रख देना, बतौर मुसलमान हर इंसान की ख्वाहिश होती है दुबई दुबई जाके। उसकी वजह दुबई एक बिजनेस हब है बहुत बड़ी सी। खास की भाई उम्र दुबई स्टूडियो कब हम आपके इंस्टाग्राम पे बकायदा आपको वहाँ पे स्टूडियो देखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर बहरीन भी गए हैं, बहरीन। वहाँ पे रिमोटली काम कर रहे हैं। हाँ रिमोट, अगर वहाँ पे कोई बड़ा मेरा खुद को अभी तक की है नहीं मेरी कंपेन्स वगैरह हमारे चल रही कंपेन चल रही है। तो मतलब देखने वालों को भी मैसेज, जो यंगस्टर्स इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी मैसेज, या आप अपने कोलीग्स को या जो बच्चे भी इस काम में तरक्की करना चाहते हैं उनके लिए कोई मैसेज, उनके लिए कोई मोटिवेशन। क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं अपनी लॉबी में अपनी सराउंडिंग में हमने आपको सबसे ज़्यादा प्रोफेशनली स्टैब्लिश देखे हैं। बहुत से इवेंट पे हमने देखा है कि आप जो अपोजिट टीम होती है उनको पंजाबी का लफ्ज़ तुल के रख रहे हो। तो इस बारे में कुछ कहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे जो यंगस्टर इस फील्ड में आना चाहते हैं, या अगर आप किसी तरह की कोचिंग दे रहे हो या ट्रेनिंग सेशंस करवा रहे हो या एज अ आसान लफ्जों में शिगिर्द लड़कों को काम सिखाना चाह रहे हो या चाहते हो तो प्लीज वो आप बता दें। कुछ खास नहीं है कि बस इंसान जिस भी काम में लगे उसमें एफर्ट करते रहनी चाहिए, इंशाल्लाह एक ना एक दिन सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो दिल से काम करें, मैं भी कर रहा हूँ, मेरे साथ वाले लोग हैं जो भी वो भी कर रहे हैं, तो बस और इससे ज़्यादा कुछ मेरे पास है नहीं। अगर आप रनिंग वगैरह करना चाह रहे हैं तो आप हमें लाइक ज्वाइन कर सकते हैं हमारा स्टूडियो। तो अभी हमने डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह भी स्टार्ट किए हैं, तो उसमें भी अगर आप चाहें तो हमें ज्वाइन करें, हम इसकी लर्निंग में प्रॉपर आप। इसी के साथ आज के पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।